ठीक है। सो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कौन से फाइल के बारे में? पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल। ठीक है, इसी को तो हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। सो जब भी आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो, ओके, कौन से डेटाबेस को? ओरेकल डेटाबेस को। जब भी आप डेटाबेस के इंस्टेंस को स्टार्ट करते हो तो डेटाबेस जो सबसे पहली वाली फाइल जो रीड करता है वो कौन सी फाइल होती है? एसपी। पैरामीटर फाइल। अगर मेरी एसपी फाइल अवेलेबल नहीं है तो अपना डेटाबेस किससे स्टार्ट हो जाएगा? पी फाइल से। फाइल। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। और ये पैरामीटर फाइल के अंदर आपके डेटाबेस के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ओरेकल डेटाबेस विल बी अवेलेबल अंडर योर पैरामीटर फाइल्स। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि कंसिडर अ सिचुएशन, मुझे चेक करना है कि मेरे डेटाबेस का मेमोरी क्या है। तो वहां पे एक पैरामीटर आता है, लाइक कंसिडर करो SGA_target इक्वल्स टू, लेट्स से इट इज 5 GB, ऐसा कुछ मेंशन किया है। तो ये जो है ये मेरा पैरामीटर का नेम है एंड ये जो 5 GB आपको दिख रहा है दैट इज माय पैरामीटर की वैल्यू। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि मेरी पैरामीटर की वैल्यू क्या है। हमें बहुत बार क्या चेक करना पड़ता है? पैरामीटर की क्या है, वैल्यू क्या है। तो उसके लिए जैसे अब SGL जो उसको टारगेट इक्वल टू 5 GB दिया है, तो पैरामीटर की वैल्यू अगर मुझे रीड करना है तो उसका कमांड आता है आपका शो पैरामीटर एंड पैरामीटर का नाम। तो लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा पैरामीटर का नाम क्या है? SG_target। तो ये मुझे आउटपुट में देगा कि भाई करंटली मेरा जो डेटाबेस है वो कितनी मेमोरी से चालू हुआ है? 5 GB से। ये 5 GB। ऊपर 5 है, इधर भी 5 चाहिए। ओके। So whenever you are in a situations where you need to read some parameter, you need to use the command like show parameter, पैरामीटर का नाम। ओके। सो बेसिकली हम लोगों का काम क्या है एज ए डीबीए, मेरा काम क्या है वो हमको समझना है। सो एज ए डीबीए माय मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक टू द पैरामीटर इज कि हम लोगों को ये पैरामीटर को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज करोगे? जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले जो दिमाग के अंदर चीज आनी चाहिए कि भाई अगर मैं कोई डेटाबेस के अंदर चेंजेस करूंगा तो उसको डेटाबेस के लिए डाउन टाइम लगेगा कि ये ऑपरेशन आपका ऑनलाइन ही ऑपरेशन है। ये चीज हम लोग को समझना है। डाउन टाइम मतलब डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। या फिर ये क्या हो सकता है, ये आपका ऑपरेशन ऑनलाइन भी हो सकता है। ओके। सो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, अगर मुझे पैरामीटर को चेंज करना है तो इसमें दो टाइप के पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। ओके। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड अगर पैरामीटर को चेक करूंगा तो दो टाइप के पैरामीटर्स मिलेंगे आपको। एक होता है आपका कौन सा पैरामीटर? डायनामिक पैरामीटर। एंड दूसरा होता है आपका स्टैटिक पैरामीटर। अगर मेरे पास में कोई पैरामीटर डायनामिक है एंड उस पैरामीटर को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो I don't need to restart my database. So whenever your database is up and running, that time only you can change the dynamic parameter. स्टैटिक पैरामीटर क्या में क्या होता है, आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा? डाउन टाइम डाउन लगेगा। पे। तो जब भी आपको डाउन टाइम लगता है, अगर समझ लो एक आधा इशू आया एंड वो इशू अगर फिक्स करने के लिए मुझे डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाओगे डेटाबेस को रिस्टार्ट कर दोगे। आपको क्या लेना पड़ेगा? क्लाइंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लाइंट को बोलो कि भाई मुझे ये एक्टिविटी करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मेरे को 20 मिनट का टाइम लगेगा। आप एप्लीकेशन टीम को बोलो कि एप्लीकेशन बंद कर दे। ऐसा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो डायनेमिक पैरामीटर अगर आप चेक करोगे, चेंज करोगे, इट्स ऑनलाइन एक्टिविटी। यहाँ पे आपको कोई डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैटिक पैरामीटर चेंज करोगे तो उसके लिए क्या लगता है आपको? डाउन टाइम लगेगा। तो पता कैसे चलेगा कौन सा पैरामीटर डायनामिक है, कौन सा पैरामीटर स्टैटिक है? तो उसमें एक आता है आपका $v पैरामीटर नाम का एक मेटा डेटा टेबल है। कौन सा? $v पैरामीटर। इसके अंदर एक कॉलम आता है इस सिस मॉडिफाइबल नाम से। क्या नाम से? इस सिस मॉडिफाइबल नाम से कॉलम आता है
वो आपको बताएगा वेदर इट इज ए डायनेमिक पैरामीटर और स्टैटिक पैरामीटर। अगर मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग है क्या नहीं है मुझे चेक करना है, तो मैं कौन से मेटा डेटा टेबल को कॉल करता हूं, वी डॉलर डेटाबेस। अगर मुझे पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा मेटा डेटा टेबल है, वी डॉलर पैरामीटर। ये हमने बनाया क्या, नहीं, ये ऑटोमेटिकली बन। एंड उसके अंदर कौन सा कॉलम हम लोग देख रहे हैं, इमीडिएट वाला। अगर इसकी वैल्यू मतलब कोई पैरामीटर की वैल्यू, लेट्स टेक एग्जांपल, पैरामीटर की वैल्यू है मतलब एसजी अंडरस्कोर टारगेट, उसका अगर इस मॉडिफाइबल अगर इमीडिएट है तो इसका मतलब क्या है, मुझे डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ये टेबल से मुझे पता चल जाएगा, वो बताएगा कि ये पैरामीटर को आपको डाउन टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा चेंज करने के लिए। कौन से टेबल से, वी डॉलर पैरामीटर से। कौन सा कॉलम है उसके अंदर, इस मॉडिफाइबल। क्लियर है। अब कोई भी अगर पैरामीटर को चेंज करना है तो कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास में एक पैरामीटर होता है, प्रोसेसेस नाम का एक पैरामीटर है जिसकी करंट वैल्यू है 300। कैसे पता चलेगा कि करंट वैल्यू उसकी 300 है, एसपी फाइल के अंदर जाओ कि चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, एक पी फाइल के अंदर भी जा सकते हो, एसपी फाइल के अंदर। लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है, अंदर क्यों जाना, बेस्ट वे क्या है, शो पैरामीटर लाइक प्रोसेसेस कर दोगे। तो आप क्या कर दोगे, शो पैरामीटर प्रोसेसेस कर दोगे तो वो आपको बता देगा कि करंट वैल्यू कितनी है, 300 है। लेट्स टेक ए एग्जांपल, आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 300 टू 400। मेरे डेटाबेस का बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, यूजर्स बढ़ चुके हैं, एंड जब एक आधा यूजर कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है डेटाबेस को तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा जॉब, क्यों कि उसकी प्रोसेसेस का काउंट क्या हो गया, रीच हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए डीबी वो मेरे पास में आएगा, मैं बोलूंगा अल्टर सिस्टम सेट। क्या सेट करना है भाई, प्रोसेसेस सेट करना है, प्रोसेस कितनी 400। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे स्कोप लिखना पड़ता है, स्कोप इक्वल्स टू एसपी फाइल। ये स्कोप क्या होता है ये मैं बताता हूं, लेकिन कमांड क्या है, अल्टर सिस्टम से आप कोई भी पैरामीटर चेंज कर सकते हो। अल्टर सिस्टम सेट, प्रोसेसेस की जगह पे आप कुछ भी डालो। अभी तो मैं प्रोसेसेस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मतलब प्रोसेस की जगह पे एसजे टारगेट भी आ सकता है, सेशन भी आ सकता है, कुछ भी जितने भी पैरामीटर्स हमारे हमारे पास में ऑलमोस्ट 400 पैरामीटर है, 400 से ज्यादा ही हो गए। तो आप वहां पे कमांड यही रहेगा, अल्टर सिस्टम सेट, सिर्फ नाम चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी और ये स्कोप भी चेंज होगा। स्कोप बता दो मैं क्या होता है। अब लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन, मेरा डेटाबेस जो चालू हुआ वो एसपी फाइल से चालू हुआ, तो जो मैं स्कोप मतलब जो मैं चेंज कर रहा हूं, जो मैं चेंज कर रहा हूं पैरामीटर को, तो वो कहां पे चेंज हो रहा है, एसपी फाइल में हो रहा है, कहां पे हो रहा है। तो यही चीज हमको समझने के लिए ये स्कोप समझना पड़ेगा, ये हमको समझ। अच्छा चलो ठीक है, बता दो 2 मिनट। अगर मैंने 300 का 400 कर भी दिया एंड कंसीडर करो ये स्टैटिक पैरामीटर है, मैंने पहले ही चेक कर लिया ये स्टैटिक पैरामीटर है, तो तभी के तभी आपको दिखेगा कि ये, अगर मैंने प्रोसेस का काउंट 400 कर दिया, फिर उसके बाद में मैं शो पैरामीटर प्रोसेस करता हूं, यहाँ पे मैंने शो पैरामीटर प्रोसेस करके चेक किया तो मेरे को 400 मिलेगा कि 300 मिलेगा, 400 मिलेगा सर के बाद मिलेगा सर। कितना मिलेगा, 300 ही मिलेगा। 400 कब मिलेगा, कमिट जब मुझे डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब मिलेगा। बराबर है, समझ में आया, क्योंकि वो कौन सा पैरामीटर है, स्टैटिक। अगर वो डायनेमिक पैरामीटर रहता था तो चेंज हो जाता। ओके, तो जब भी आप डेटाबेस के अंदर छोटा भी चेंज करते हो ना, तब भी आपको डेटाबेस का पहले क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, यू नीड टू टेक द अप्रूवल। क्लियर है, क्लियर है ना सर। ये 300 to 400 व्हाट बेसिस हम चेंज करेंगे सर इसको, नहीं, प्रोसेस का काउंट है वो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली ऑन माय डेटाबेस। आप समझे क्या, लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन कि मैं कोई आर्मैन का जॉब चला रहा हूं, तो उसकी भी प्रोसेसेस होगी, कोई एसक्यूएल का जॉब चला रहा उसकी भी प्रोसेस होगी, कोई कुछ भी कर रहा, डेटाबेस में 100 ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी जनरेट होंगी, टोटल 400। 400 के बाद में आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई प्रोसेस काउंट हैज बीन रीच टू इज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का उसका जो है सेट हो गया, उसके ज्यादा नहीं बढ़ सकता।
तो वो क्या बोलेगा, अरे यार मेरे को तो ये कनेक्ट करना था, डेटाबेस का बैकअप लेना, ले नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा प्रोसेस का अकाउंट क्या हो गया, रीच हो गया। मतलब ये पहले हमारा एरर मैसेज लॉग में आएगा क्या, कुछ कमांड है सर उसको चेक करने की? नहीं, वो अलर्ट लॉग में आता है, आपको अलर्ट लॉग में वो आ जाएगा। डेटाबेस के जितने भी एरर मैसेज होते हैं अलर्ट लॉग मैसेज में आते हैं। अलर्ट लॉग क्या होता है मैं बताऊंगा आगे जाके। ओके, क्लियर है? यस ओके, सर। इसमें क्या होता है, अगर कोई यूजर अगर कनेक्ट भी करने का ट्राई करा ना, अगर मैंने SQL प्लस स्लैश या sysdb कर दिया तो भी उसको एरर आ जाएगा कि भाई आप कनेक्ट नहीं कर पा सकते, क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस का काउंट क्या हो गया, रीच हो गया। तो फिर उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एक काम करो, वो जो बिना काम की प्रोसेस है उसको निकालो पहली बार, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोसेस का काउंट आप क्या करो, बढ़ा दो। क्योंकि अभी आपका बिजनेस बढ़ गया ना, बिजनेस बढ़ गया तो फिर आपका प्रोसेस का काउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रांडिंग करता हूँ क्योंकि हमने मास में थोड़ा वीडियो लगाया। तो ये हमारे ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग। सो अगर किसी को ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग लगाना है और ऐसे लाइव में कुछ पढ़ना है तो आप हमारे लर्नमेट को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स आर अवेलेबल ओवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे भी हम लोग, मैं नहीं उधर, टीम है हमारा, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलो बाय।